numpy में एरे कैसे क्रिएट करते हैं? numpy के अंदर एरे के अंदर उसकी डायमेंशन को कैसे चेक करते हैं कि जो हमने एरे क्रिएट किया है उसकी डायमेंशन क्या होगी और कितने टाइप्स के हम एरे को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक के इस YouTube चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे कि numpy के अंदर एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे हम मल्टी डायमेंशन एरे यहां पर बना सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैं बात करूं एरे को कैसे क्रिएट करना है, इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना है इंपोर्ट numpy। ओके, उसका आप एलियास भी बना सकते हैं, क्योंकि आप बार-बार numpy numpy नहीं लिखते हुए आप उसका एलियास बना सकते हैं। और देखिए, स्टैंडर्ड एलियास की मैं बात करूं तो वो हमारे पास होता है एनपी। स्टैंडर्ड एनपीएस एलियास है। यदि आप कोई और एलियास रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। एरे को कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको लगाना है np.array। एरे फंक्शन लगाते ही आपके पास क्या होगा, एरे क्रिएट हो जाएगा। अब इस एरे के अंदर जो भी आप लिस्ट पास कराएंगे उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, एरे यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट पास कराई 1 2 3, तो इसके हिसाब से एरे क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद प्रिंट ए लगाने पर आपके पास क्या होगा, उसका जो आउटपुट है वो आपको दिख जाएगा कि एरे क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, आपके पास यहाँ पर आपने क्या करा है, कमांड लगाया है, तो आपका जो एरे बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जिसके अंदर आप वैल्यू डाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा एरे क्रिएट करना सीखेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एरे कैसे क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद में हम अलग-अलग टाइप के एरे को क्रिएट करेंगे और उनकी डायमेंशन को भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जुपिटर नोटबुक में ले चलता हूँ। जुपिटर नोटबुक के अंदर हम यहाँ पर सीखेंगे एरे के बारे में। तो उसके लिए देखिए, मैं पहले आपकी जो हेडिंग है उसे बना देता हूँ कि आज हम एरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एरे को मैं यहाँ पर हेडिंग बनाने जा रहा हूँ और इसको हेडिंग लिखा, देन ओके, और इस प्रोग्राम को रन कर दिया। तो ये एरे मेरी ये क्या हो गई, हेडिंग बन गई है। अब उसके बाद में सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, इंपोर्ट फंक्शन लगाएंगे और उसके अंदर numpy को इंपोर्ट कर देंगे। उसके बाद एलियास लगाना है और एलियास के बाद np लिख देना है। अब एलियास लिखने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं x इज इक्वल टू एक यहाँ पर आपके पास क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को पास करा रहा हूँ 1 2 3 4 की, और मैं इसको एरे में कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे इसको एरे में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, एरे फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके पास एक y नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं एरे का जो भी डेटा है वो कलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं लगाऊंगा np.array लगाऊंगा और एरे के अंदर ये x को मैं क्या करूंगा, पास करवा दूंगा। उसके बाद मैं क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे और प्रिंट के अंदर मैं y को पास कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर एरे क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए, मुझे यहाँ पर अपने पास एक एरे मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके पास x एक अलग वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने लिस्ट को पास कराया। यदि मैं इस वेरिएबल को ना लूं, वेरिएबल को ना लेते हुए यदि मैं डायरेक्टली x को यहाँ पे पास कर दूं, मतलब जो भी आप वैल्यूज है उसको डायरेक्टली आप पास करवा देंगे, तब भी आपका जो एरे है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। यदि आप इसके अंदर देखिए वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे लाइक मैंने चेंज किया, एंटर करा, तो ये आपके पास एक एरे बन चुका है। अब ये एरे है, कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, y लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास एरे दिखाएगा और एरे के अंदर ये सारा डेटा दिखाएगा। यहाँ पर जब भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं तो प्रिंट फंक्शन के यूज करने पर आपको डायरेक्टली वो एरे दिखाता है। लेकिन यदि आप y को लगाते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर, y के अंदर जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो डेटा किस टाइप का है और उसके बाद वो आपको क्या करता है, डेटा को प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये एरे है। इसके अलावा भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बात करें तो आपने प्रिंट ऑफ y किया, प्रिंट ऑफ y के नीचे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर आप टाइप फंक्शन लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एरे है या नहीं, मतलब ये जो वेरिएबल बना है इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ है वो एरे है या नहीं है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए, इसकी जो क्लास है वो क्लास क्या आएगी, numpy.nDimensionArray, nd एरे आ गया है। आप यहां पर हमने क्या कर रखा है, डेटा को पहले से दे रखा है। यदि आप चाहते हैं यूजर यहां पर डेटा दे और डेटा देने के बाद यहां पर क्या करें, एरे को क्रिएट करें, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा। जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, आपके पास एल नाम से
एक लिस्ट बना रहा हूँ और ये लिस्ट मैं क्या दे रहा हूँ, एम्प्टी लिस्ट दे रहा हूँ। एक एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं और इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को अपेंड कराएंगे, वैल्यू को डालेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम्स में आपके पास वैल्यू लेने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूँ 4i और उसके बाद लगा रहा हूँ इन, और इन के बाद में यहाँ पर लगाएंगे आपके पास रेंज फंक्शन, और रेंज के अंदर आप डाल सकते हैं कि कितनी वैल्यू आपको चाहिए। जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ यहाँ पर 4 डेटा एटलीस्ट जाना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ 1 2 लगाकर आपके पास 5 दे दें, ताकि ये क्या करे 1 2 4 तक आपके पास चले, क्योंकि n-1 तक चलता है रेंज आपका। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। वैल्यू को गेट करना है तो गेट करने के लिए आपको एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। तो int अंडरस्कोर 1 से नाम से मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, जिससे हम क्या करेंगे, डेटा गेट करेंगे। और डेटा गेट करने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, और इनपुट फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर एक मैसेज को पास करा देता हूँ, जिसके अंदर लिखता हूँ एंटर। आप जो भी वैल्यू देना चाह रहे हैं वो एंटर कीजिए। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपको क्या करनी है, लिस्ट के अंदर अपेंड करानी है। तो लिस्ट के अंदर अपेंड करानी है तो l डॉट अपेंड फंक्शन का आप यूज करेंगे, और इस अपेंड फंक्शन के अंदर int अंडरस्कोर 1 को पास करवा देंगे। तो ये क्या करेगा, आपका जो भी डेटा है वो लिस्ट के अंदर हाथों हाथ आपके पास क्या करेगा, अपेंड कराएगा। अब अपेंड कराने के बाद आपकी लिस्ट एकदम तैयार हो चुकी है। तैयार होने के बाद अब हम क्या करेंगे, एरे बनाना चाहते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली एरे को प्रिंट करवाऊंगा। डायरेक्टली एरे को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो उसके लिए देखिए np डॉट एरे का यूज कीजिए, और इस एरे के अंदर इस l वेरिएबल को पास करा दीजिए। तो यहां से आपको एरे मिलने वाली है। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को रन करवाता हूं। रन कराने पर देखिए एंटर आ चुका है। जैसे मैंने 12 दिया, अगला यहाँ पर 13 दे रहा हूँ, अगला मैं यहाँ पर 14 दे रहा हूँ, फिर मैं 15 दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक आपके पास बन चुकी है, कैरे बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाली बात है। क्या है यहाँ पर बात, कि मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, बट यहाँ पर हमें एक स्ट्रिंग मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि इनपुट फंक्शन के अंदर हमें जो भी डेटा मिलता है वो डेटा एज ए स्ट्रिंग हमें मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके पास int से इसकी आपके जो डेटा टाइप है उसको क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा टाइप को कन्वर्ट किया। तो अब आपका जो भी डेटा ये एक्सेप्ट करेगा वो आपके पास क्या करेगा, नंबर की तरह करेगा, और आपकी जो तैयार हुई हुई चीज है, जो आपने यहाँ पे एरे तैयार किया है, वो आपका एरे मिल जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के हम एरे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर, देखिए 1 डायमेंशन एरे बना सकते हैं। डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग 1 डायमेंशन एरे हो गया, 2 डायमेंशन एरे हो गया, 3 डायमेंशन हो गया, और हायर डायमेंशन एरे भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि वो 1 डायमेंशन एरे है, 2 डायमेंशन एरे है, 3 डायमेंशन एरे या फिर हायर डायमेंशन एरे। क्लियर। तो उसके लिए देखिए मैं बात करूंगा पहले 1 डायमेंशन एरे के बारे में, कि 1 डायमेंशन जो एरे होता है वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके अंदर आपका जो भी डेटा है, जैसे मैं बात करूं 1 2 3 लिखा मैंने, यहाँ पे 4 लिखा, तो ये आपको मिलता है। 2 डायमेंशन एरे की बात करें तो 2 डायमेंशन एरे के लिए आपके पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट बने होते हैं, और यहाँ पर 1 2 3 और 4 बात की जाती है। ओके, और उसके बाद में आपके पास फिर से क्लोज हो जाता है। 3 डायमेंशन एरे की बात करें तो देखिए आपके पास इस तरह से 3 आपके पास यहाँ पे ब्लॉक्स बने होते हैं, जिसके अंदर 1 2 3 4 मिला हुआ होता है, फिर आपके पास 3 वापस ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। इस तरह से आप 3 डायमेंशन एरे की बात कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन को देखना है, ये आपको सेल्फ पहचानना है कि कितने डायमेंशन का एरे आपके पास तैयार हुआ है। आप यहाँ पर क्या करें, राइट टू लेफ्ट तक आप क्या करें, ब्लॉक्स की काउंटिंग करें। मतलब ये जो आपके पास ये बने हुए ब्लॉक्स हैं, इनकी काउंटिंग करें। जैसे मैं यहाँ पे काउंट करता हूँ 1 और उसके बाद 2 एंड उसके बाद 3। इसके अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट काउंट करता हूँ, तो 1 2 एंड 3 मिल जाते हैं यहाँ पे ब्लॉक्स। इसका मतलब ये जो हमारा एरे क्रिएट होगा यहाँ पर, ये आपके पास क्या होगा, 3 डायमेंशन एरे होने वाला है। हायर डायमेंशन के लिए क्या करेंगे, पहले आप एरे को क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसका मेजर करेंगे। इसके लिए देखिए, यदि आप एरे को पहचानना चाहते हैं कि वो कितने डायमेंशन का है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ndim नाम का एक फंक्शन होता है, जिसका आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और उससे क्या कर सकते हैं, डायमेंशन का पता कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 आपके पास एरे को क्रिएट करेंगे, और एरे को क्रिएट करते हुए उसके डायमेंशन को भी हम क्या करेंगे, चेक करने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर।
और हम देखिए आपका जुपिटर नोटबुक में आ चुका है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एरे को क्रिएट किया है और एरे को क्रिएट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को चेक करेंगे पहले कि ये कितने डायमेंशन का एरे बन चुका है। तो उसके लिए मैंने क्या लगाया, यहाँ पर प्रिंट लगा दिया है। प्रिंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या दूंगा, आपका वेरिएबल का नाम जिससे आपका एरे क्रिएट हो रहा है। तो मैं लिखूंगा y डॉट के बाद आपको लगाना है n और लगाना है dim। एन डिम लगाने के जस्ट आपके पास क्या होगा, यहाँ पर उसकी डायमेंशन पता चल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 1 डायमेंशन एरे यहाँ पर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। इसी तरह से यदि आप यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं, 3 डायमेंशन एरे क्रिएट करते हैं, तो ये आपका रिजल्ट भी उसी तरह से आपको शो करेगा। अब यदि मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करता हूँ, तो 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, एक लिस्ट तैयार करूंगा और उस लिस्ट को क्या करूंगा, एरे के अंदर पास कराऊंगा या फिर डायरेक्टली भी पास करवा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए पहले एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बना रहे हैं 2 डायमेंशन एरे के लिए। तो AR2 नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं जिसके अंदर मैं लिखूंगा np.array और इस एरे के अंदर मैं पास करा दूंगा डबल लिस्ट को, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट को, जिसके अंदर देखिए 1, 2, 3, 4 दे दिया मैंने यहाँ पर। यदि आप चाहें तो इसके अंदर मल्टीपल पास करवा सकते हैं, जैसे कॉमा लगाकर मैं एक और लिस्ट पास कराता हूं, जैसे 1, 2, 3, 4 पास करा दिया। ओके, ये चीजें हम यहाँ पर पास करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक बार आपने जो एरे क्रिएट किया है, मतलब आपने एक जो लिस्ट क्रिएट की है, उस लिस्ट के अंदर जो भी आप डेटा दे रहे हैं, जैसे नंबर ऑफ डेटाज यहाँ पे कितने 4 है, तो यदि आप 2 डायमेंशन एरे के लिए जा रहे हैं और 2 डायमेंशन एरे को क्रिएट कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके पास यहाँ पे जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ डेटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि आपने नंबर ऑफ डेटा को सेम नहीं किया तो आपको एक एरर मिल सकती है। तो ये हमारी क्या बन गई, 2 डायमेंशन एरे बन गई है। अब यदि मैं इसको प्रिंट करता हूं AR2 को, 2 डायमेंशन एरे को, और इसके साथ साथ इसकी डायमेंशन को चेक करूं तो मैं लिख रहा हूं प्रिंट AR2 डॉट ndim। तो ndim लगा देते हैं यहाँ पर और जैसे इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए आपके पास 2 डायमेंशन एरे बन जाता है। और ये जो एरे बना है, ये एरे आपको दिखने में इस तरह से लग रहा होगा जैसे कि एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था, बेसिक्स नंपाई वीडियो लेक्चर के अंदर भी बताया था कि आपके पास जो एरे बनता है वो एरे आपको लिस्ट की तरह ही दिखाई देता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एरे बना है, ये एरे भी आपके पास क्या है, लिस्ट की तरह है। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, 2 डायमेंशन एरे बन गया। यदि मैं आपको जो बता रहा था कि यदि आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, यदि एक डेटा मिस कर देते, जैसे एक में 4 डेटा दिया, एक में 3 डेटा दिया, और जैसे ही आप यहाँ पर रन करेंगे तो आपके पास आपका जो एरे है वो एरे क्रिएट नहीं होगा, एक एरर आ जाएगी और उसको क्या करेगा, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हुए, आपका जो दोनों डेटा है उनको लिस्ट में कन्वर्ट करते हुए आपको 1 डायमेंशन एरे के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप यदि डेटा को पूरा देते हैं तो यहां पर आपका 2 डायमेंशन एरे बन के आ जाएगा। इसी तरह से आप यहां पर 3 डायमेंशन एरे को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक array3 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूं और उसके अंदर मैं दे रहा हूं np डॉट एरे, और इस एरे के अंदर मैं एक लिस्ट को पास करा, जिसके अंदर एक लिस्ट को पास करा रहा हूं, उसके अंदर मैं दूसरी और उसी के अंदर मैं तीसरी लिस्ट को पास करा रहा हूं। 1, 2, 3, 4 दे दिया मैंने यहाँ पर। फिर यदि मैं इसके अंदर और भी लिस्ट पास कराऊं, जैसे मैंने 1, 2, 3, 4 दे दिया यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर पास कराया। और इसके अंदर यदि आप चाहें और डेटा को पास कराना चाहते हैं तो और डेटा को भी पास करवा सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये मैंने यहाँ पे क्या किया, पास कराया। अब यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो मैं प्रिंट लिखूंगा और AR3 को पास करा दूंगा और इसकी डायमेंशन भी मुझे चेक करनी है, तो मैं उसके लिए लिखूंगा प्रिंट और प्रिंट ऑफ यहाँ पर AR3 डॉट ndim यूज करूंगा। ओके, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखिए मेरे पास, आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स की तरह दिखने वाली एक एरे क्रिएट हो जाती है। और इसके अंदर देखिए आप डायमेंशन को भी देखेंगे तो डायमेंशन आपके पास क्या है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहा है, क्योंकि ndim हमें क्या बताता है, उसकी डायमेंशन को बताता है कि वो कितने का आपका एरे बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आपके पास n डायमेंशन एरे भी बना सकते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशन एरे बनाना है आपको यहाँ पर, तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर n डायमेंशन एरे को क्रिएट करना चाहते हैं तो ARN लगाया मैंने यहाँ पर। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या दूंगा, np डॉट एरे का यहाँ पे यूज करूंगा
और एरे के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी जो लिस्ट है उसे मैं पास कराऊँगा। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3, 4 पास कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि 10 डायमेंशन एरे को क्रिएट करूँ। 10 डायमेंशन एरे को क्रिएट करूँ तो 10 स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की जगह मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट चल सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एंड यहाँ पर आपके पास क्या करेंगे, डी मिन का यहाँ पे यूज करेंगे। एंड डी मिन का यूज करेंगे, एंड डिम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ एरे आपको क्रिएट करनी है, जैसे मैं चाहता हूँ 10 डायमेंशन एरे क्रिएट हो जाए, तो ये 10 डायमेंशन एरे को क्या करेगी, क्रिएट कर देगी। अब उसके बाद में यहाँ पर मैं कह रहा हूँ प्रिंट करा रहा हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे पास कराऊंगा ARN को, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके डायमेंशन को चेक करूंगा। तो प्रिंट के अंदर ARN डॉट यहाँ पर लगाने वाले हैं आपके पास एंड डिम को लगाने वाले हैं। एंड डिम आपको क्या बताएगा, यहाँ पर उसकी डायमेंशन को बताएगा। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये मेरे पास देखिए 10 डायमेंशन एरे बन चुका है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुका है, 10 भी लिखा हुआ आ चुका है कि यस, ये जो बना हुआ एरे है वो 10 डायमेंशन एरे। तो इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर एरे को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जितनी आपको इच्छा है उतनी टाइप के आप एरे को क्रिएट कीजिए, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कर सकते हैं, और उसके डायमेंशन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी डायमेंशन का वो एरे है। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर हम कुछ स्पेशल टाइप के जो एरे होते हैं, जैसे मैं चाहता हूं वंस एरे हो गया, जीरोस एरे हो गया, एम्प्टी एरे हो गया, ये सारे जो स्पेशल टाइप्स के जो एरे होते हैं वो एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। टिल देन, गुड बाय।